आइए निकालिए हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आशा करते हैं कि घर पर बनाने का प्रयास किए होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10 आइए 10 नंबर। करा 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे 60 डिग्री का कोण पर टिका। ये दीवार है और ये जमीन है। इस पर एक खंभा दीवार का सपोर्ट देके ऐसे रखा हुआ है। कोई सामान रहता है जैसे यही है, तो क्या करते हैं, ऐसे खंभा ऐसे करके दीवार के सपोर्ट पर रख देते हैं। ये कर देगा तो उसको जरूरी है कि सीढ़ी ही खड़ा किया जाए, कोई जरूरी है नहीं। तो करा 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन के 60 डिग्री का कोण पर टिका। जमीन के साथ 60 डिग्री के कोण पर टिका है। तो बोलेंगे ये 90 डिग्री बड़ा वाला था 2 और ये छोटा वाला 1, तो ये मंजिला √3। ये है 1, ये है आपका √3, ये है आपका 15 का तुलना √3 से निकालना है। खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? अच्छा 15 मीटर लंबा खंभा, 15 मीटर लंबा खंभा एक दीवार के सहारे जमीन पर टिका है। खंभा दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा? यानी यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई पूछ रहा है। यानी ये वाला आपसे पूछ रहा है 15 का तुलना 2 से निकालना है √3 से। अब दशमलव में तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ेंगे 1.732 गुने 15/2। तो काटिए, गुना करिए, दशमलव दीजिए, जो करना है करिए, हो गया। नहीं कर पाएंगे, चलिए 11। छापिए छापिए। मैथ बहुत आसान होता है, बशर्ते रिवीजन करते रहिए, घर पर बनाते रहिए। नहीं रिवीजन करेंगे कुछ नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग नहीं पढ़ने आए हैं, कोई बात नहीं, जाना जरूरी है। अरे घर जाएंगे तब ना। अब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, यहाँ कमाते थोड़े ना है, यहाँ तो खर्चा करते हैं। तो घर जाइएगा तो अब पैसा है कि मान लेते हैं कि अकाउंट पे आ जाता है, लेकिन दाल चावल गेहूँ ये सब मसाला तो लाते होंगे घर से, यहीं से खरीदते हैं। बकलोल है तो यहाँ हल्दी खरीदिएगा तो हल्दी थोड़े ना रहता है, पाउडर रहता है। घर गए एक दिन रुके वहाँ पर हल्दी मिर्चाई गोलकी जीरा जो भी है सब पीस पास के ले चला है। नहीं 11 11 बे 11 भारी नहीं है, समझने में परेशानी हुआ। करा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। बिजली का ये खंभा है जो करा 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा है। करा बिजली का एक खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे को सीधा लंबवत रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा, दूसरा सिरा भूमि पर स्थित किया गया है। देखिए खंभा गड़ता है ना, तो बारिश वगैरह में पानी पड़ता है तो जहाँ गड़ा वहाँ ढीला हो गया, जैसे झुक जाता है। इसलिए क्या करता है ना कि ऊपर में तार से बांध करके एक कील इधर एक कील इधर रख देता है ताकि ये खींचे हुए रहता, ना इधर गिरेगा ना। तो कभी कभी गांव में देखते हैं इधर इधर ना गिर के ऐसे सीधे गिर जाता है। तो होता है। तो आइए तो करा एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के सिरा लंबवत रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बंधा, दूसरा सिरा भूमि पर स्थित है। भूमि पर यहाँ पर एक कील ऐसे गड़ा गया, भूमि पर है। करा भूमि पर स्थित है, दूसरा सिरा भूमि पर स्थित स्थिर किया गया। यदि स्टील की तार खंभे को आधार बिंदु से होकर जाने वाली क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ये स्टील वाला तार है 45 डिग्री। तो ऐसे ही पता चल गया, जितना 45 ये तो 45 ये भी, दो कोण बराबर तो दोनों भुजा भी, ये 10 था ये भी। पूछ क्या रहा है? स्टील की तार की लंबाई तो रेशियो से करिए, या डायरेक्ट बोल दीजिए 10 10 तो ये कितना, तो बोलेंगे एक तो ये एक तो ये ट्रिपलेट है ना। तो आप बोलेंगे 10 का तुलना 1 से निकालना है तो √2 से हो गया, हो गया ना। तो भाषा पे पकड़ नहीं था, इसलिए आप सोचे क्या है। नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है ना कि एक राउंड बना दीजिएगा तो समझ में आ जाता है, भाषा पे पकड़ बन जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन बनाने के बाद समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या काम कैसे करना। डायग्राम इसमें बनाने में परेशानी होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस हो या ज्योमेट्री हो, भाषा पढ़कर डायग्राम बनाने में केवल परेशानी होता है। डायग्राम बनाने आ गया तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। बोलेंगे 12 13 14 14, ये बाबा 14 पूछ रहे हैं। करा एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार से देखिए एक मीनार है समुद्र में है कि समुद्र तल के बगल में है। ये मीनार पर है, इस पर कोई व्यक्ति रहता है, ठीक ना। और ये दूरबीन लगा के देखते रहता है कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। अगर दुश्मन आएगा तो वहां से इन्फॉर्म करेगा, दूरबीन लगा के देखते रहता है। अगर पता चला कि कोई दुश्मन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको हेलीकॉप्टर से या जैसे भी हो, स्थल सेना वायु सेना थल सेना को इन्फॉर्मेशन देगा, धोख देगा नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार, ये मीनार है जो 180 मीटर ऊंची है। 180 मीटर ऊंची प्रेक्षण मीनार से शत्रु के नाव को देखता है जिसका अब नमन कोण 60 डिग्री है। तो अब नमन कोण 60 डिग्री मतलब ये समुद्र तल में देखता है तो समुद्र में लहर रहता है ना, ये लहर दिख रहा है।
ठीक ना। अब इस पर नाभ अपना आएगा जाएगा, तो अब नमन कोण यानी क्षैतिज तल के समानांतर ऐसे खींचते हैं। ये मियाँ को बैठा दीजिए, हाँ बैठा दीजिए, ठीक है। तो हम बोले इसके क्षैतिज, अब नमन कोण कितना का बनता है, कह रहा है कि एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे प्रेक्षण मीनार शत्रु की नाभ को देखता है। एक नाभ इधर की ओर आ रहा था, शंकु बन गया। अरे नाभ ऐसे ही दिखता है, इसमें झंडा उंडा लगा रहता है, क्योंकि इधर से आए तो टकरा ना जाए, दूर से पता चले। तो इस पर आदमी उदमी बैठल होगा, तो यहाँ से नाभ को देखता है, तो कह रहा जिसका अब नमन कोण 60 डिग्री, अब नमन कोण का मतलब ही वाला ना, ये है 60 डिग्री। तो बोलिएगा इस ये समानांतर है, एकांतर कोण आपस में, तो ये भी 60 ही होगा ना। तो अब कह रहा है ओबाह नाभ उस प्रेक्षण मीनार के पाक तल से कितने दूर है, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है। प्यारे यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है, ये नाभ यहाँ है और प्रेक्षण मीनार यहाँ से यहाँ का दूरी आपसे पूछा जा रहा है। बोले कोई दिक्कत है, ये 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 होगा। अब 30 और 60 में 60 बड़ा है, अब 30 छोटा था, छोटा के सामने वाला छोटा, मंझला के सामने वाला मंझला। आप बोलिए जल्दी से 180 का तुलना कैसे, √3 से। तो ये दूरी पूछ रहा है तो कैसे, लेकिन ऊपर नीचे √3 से गुना कर लीजिएगा, तो हो गया √3 थे 3 से घटेगा 60, यानी हो गया 60√3 मीटर, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। हो गया आगे 15 16 15 तो कल मतलब मारेगा ऐसा छापड़ जा, नहीं बताया 15 16 ये भी तो वही है। कौन सी इसमें दिक्कत है, कौन पूछ रहे हैं, हाथ उठाइए, मजाक कर रहे थे, हाथ उठाइए। 17 करा 24 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। एक प्यारे 24 सेंटीमीटर है और एक आपका 36 सेंटीमीटर है। ये वाला 24 सेंटीमीटर है और ये वाला 36 सेंटीमीटर है। करा 24 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे के शिखर एक तार से जोड़े गए हैं। एक तार से इसका शिखर और इसका शिखर ऐसे जोड़ा गया है। यदि तार समतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, करा यदि तार समतल के साथ यानी क्षैतिज तल में, तो क्षैतिज तल तो इसके समानांतर ये लाइन खींचेंगे, तो कह रहा है कि यदि तार समतल के साथ यानी क्षैतिज तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, क्या डिग्री है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो तार की लंबाई कितना है, ये वाला आपसे पूछ रहा है, ऐसे ना। तो अब जल्दी से देखिए, ये है 24, ये है 36, तो यहाँ तक तो 24 है ना, तो यहाँ तक 24 है, यहाँ तक 36, तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक 12, 12 हो गया, हुआ ना। ये आपका है 24, इसके समानांतर है 36, तो यहाँ तक 12 है ना। तो आप बोलिएगा ये तो 90 डिग्री है, तो सबसे डिग्री हो या 60 डिग्री, इसका ट्रिपलेट 1 2 √3 है, तो सबसे बड़ा तो ले कि 60 ये था 30 ये था, छोटका के सामने छोटका, तो ये कितना हो जाएगा। आप बोलिएगा प्यारे ये दिया हुआ का तुलना √3 से निकालना क्या है, तार की लंबाई तो 2 से, ऊपर नीचे √3 से गुना नहीं कर लेंगे, तो ये हो गया 3, 3 से कटेगा 4, 8 √3, तो आंसर बी। नेक्स्ट इसका भाषा जो होता है ना प्यारे, वो आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें डायग्राम भाषा को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज इस तरह का रहेगा ना कि आप परेशान हो जाए, 2 बार 3 बार पढ़ेगा पता नहीं चलेगा कि क्या है, बहुत बारीकी से गौर करिएगा। आगे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला कौन, ये वाला कौन, नहीं आइए कितना था 18 18 भी नानी आप दिला देते हैं कि इतने इतने क्वेश्चन छुट्टी हो गया जो उछांग जैसा लग रहा है, आज पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है ना, आए हैं इतना दूर से। 18 18 आइए करा 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। करा 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़, प्यारे ये व्यक्ति है 1 लंबा 1.5 मीटर लंबा
एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है। यह है पेड़। कौन सी के पेड़ है? ना ना, पेड़ को देख रहा था कि गोवा खाएंगे। पेड़ को देखता है, कह रहा है 1.5 की चोटी को देखता है। यहाँ पे इसका निगाह टिका हुआ होगा, इसको देख रहा है। अब कह रहा है एवं चोटी का 60 डिग्री है, यानी 36 तल के समानांतर ना। तो 36 तल के समानांतर इसके आंख पर, यह क्या डिग्री का कौन है? अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आगे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, ये प्यारे पेड़ से आदमी की दूरी 36, तो ये भी हो जाएगा 36। तो देखिए यहां से यहां तक पहले निकाल लीजिए और उसमें ये आदमी वाला जोड़ दीजिएगा, नहीं हो जाएगा? होगा ना? तो प्यारे यहां से यहां तक का दिया हुआ तो है ये 1.5 मीटर। तो पहले ये वाला आप पता कर लीजिए, फिर ये और ये दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ये आपका है प्यारे 90 डिग्री, तो रेशियो लिखिएगा ना। तो आप बोलिएगा 2, और ये छोटा वाला सामने, छोटा वाला ये होगा 1, मंझला के सामने मंझला √3। आप बोलिए 36 का तुलना कैसे? 1 से निकालना ये वाला, तो √3 से। अब इसमें आप जोड़ देंगे 1.5 का मतलब 3/2, ऐसे पढ़ सकते हैं। हो गया ना? काट छाट कर लीजिए। करेंगे कि करूं? सुगर बट्टा में 2 हुआ, 36 दूनी 72 √3 प्लस 3। और ऐसा नहीं है, कॉमन लीजिएगा तो 24 √3, 3 कॉमन लेके हम लिख, अच्छा जगह बना लेते हैं थोड़ा ना। तो अब इसमें प्यारे आप 3 को कॉमन ले लीजिएगा, 24 √3 प्लस 1, तो इतना मीटर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलेंगे, रुक लें। 19, 20, 20। अच्छा फल बना रहे हैं क्या? हो गया। बोलेंगे 19, मारम छापड़ जाओ, 19 ना बताएं कल? नहीं बताएं? बताया ना? माथा गर्म हो गया है, ऐसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं, कुछ से कुछ पूछ लेते नहीं। चलिए आगे बोलेंगे 20, 20 भी एक तरफ से सब पूछते जा रहे हैं। कह रहा है एक खंबे के आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा खंबे के 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के आधार पर दर्शनीय है। ये भाषा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ नहीं, और एग्जाम का प्यारे पूछा हुआ है एसएससी में। तो देखिए ये जो भी रहे, ये आपका एक खंभा है। कह एक खंबे के से 50 मीटर की दूरी पर, अच्छा छोड़ा, भूमि से 50 मीटर की दूरी पर, यह 50 मीटर। कह रहा है एक खंबे के आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से, खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के आधार पर दर्शनीय है। 1/3 मतलब टोटल लंबाई होगा 3, तो फव्वारा यहाँ से निकल रहा होगा। फव्वारा मतलब वो पानी वाला झरना नहीं निकल रहा। नहीं नहीं, कहीं कहीं आप मॉल में जाते होंगे तो ऐसे पानी गिरते रहता है, नहीं गिरते रहता है। तो ये पूरा है 3। ध्यान दीजिएगा, एक खंबे की आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर, ज्यादा लंबा हो गया, 50 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर व्यक्ति, 50 मीटर की दूरी पर एक फव्वारा खंबे के 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री के आधार पर दर्शनीय है। कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है ना, तो यहाँ गिरा है, और ये पूरा का 1/3 पर, यानी टोटल है प्यारे, ये टोटल है 3। ये रेशियो खंभा के लिए है, इसका ट्रायंगल का रेशियो नहीं है। ये पूरा है 1 पर, तब बोलिएगा ये आपका है 1 पर, तब बोलिएगा ऊपर बच गया, तो प्यारे ये आपका हो जाएगा 2। लेकिन पूछ क्या रहा दिया भाई, ये आपका खंभा के लिए रेशियो है, इस ट्रायंगल के लिए नहीं। अब आगे देखिएगा, कह रहा है तदनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी है। ये पूरा खंभा की ऊंचाई, तो खंभा का ऊंचाई निकालने के लिए रेशियो लिखा है, उसमें कोई लेना देना। अभी हम लोग ट्रायंगल पर आइए, पहले आप निकाल लीजिए ये वाला, तो ई वाला निकालेंगे तो रेशियो ये दिया हुआ है, पूरा लंबाई निकल जाएगा। तो पहले ये, तो हम बोले प्यारे ये 90 डिग्री है, तो ये रेशियो 2 होगा ना। अब 30 डिग्री, तो ये आपका 1 होगा, तो ये वाला √3 होगा।
आप बोलिएगा ये आधार है आपका 50 है, इसका तुलना रूट 3 से, ये वाला यहाँ से यहाँ तो 1 से। आप बोलिएगा ये लंबाई मालूम है तो इसका तुलना इससे करेंगे ना, यानी 1 से, पूरा लंबाई तो 3 से हो गया। आप प्यारे ऊपर नीचे रूट थ्री से गुना कर लीजिए, तो रूट थ्री या बट्टा रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, तो हो गया 50 रूट 3 हो गया। डायरेक्ट बोल सकते हैं ना बनाइएगा, तो ये वाला ये कहती है 3 हो गया। तो आप सामने पता चला। अच्छा दोनों सेम है, कर दीजिए एक को यहाँ पर एक हटा दीजिए। अरे इसमें भी रूट थ्री से गुना कर रहे हैं तो बिगाड़ दीजिए बी को। शायरी सुनने लगे पटना आए हैं, सुबह कहीं का शायरी सुन 21 बनाइए बनाइए बनाइए, आज तक वाला पहुंचे बड़ी कम देंगे 22 22 इधर दो दो को कौन होगा और क्या होगा, उससे क्या परेशानी। पर एक झंडा खड़ा है, गड़ा है, अखाड़ा गड़ा है सब। देखिए मीनार पर एक झंडा गड़ा है, मीनार, ये मीनार दिया हुआ है प्यारे, ये मीनार आपका दिया हुआ है 20 मीटर। कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से, ये हाँ अच्छा बच गया लगता है इसमें, बच गया। कह रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंड कोण, यानी झंडे के निचले सिरा का उन्नयन कोण 45 और 60, ये छोटा और प्यारे ये बड़ा कौन है कितना। अच्छा थोड़ा अब तो ये वाला क्वेश्चन आसान हो गया, बराबर करके जरूरत ना, 45 है 45 है तो 45 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो ये भी 45 है ना, हो जा भी। तब बोलिए प्यारे ये 20 है तो ये भी 20 है ना हो जाएगा। अब 20 हो गया तो अब तो ये वाला मालूम, ये वाला पूरा निकाला जा सकता है, ये निकाला जा सकता है। 45 के लिए इतने साफ तो 60 डिग्री लिए पूरा ना हो गया, पूरा हो जाएगा ना। पूछ क्या रहा है झंडे के खंभे की लंबाई, कह 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक झंडा गड़ा, अच्छा झंडा के खंभा मतलब ये ना, तो ऐसा करिए पूरा निकाल लीजिए उसमें वाला घटा दीजिएगा। तो आप बोलिएगा इस तो 60 डिग्री तो 90 है, तो बोलिए ये रेशियो कितना 2, और ये आपका छोटा कौन है 1, तो बोलिए पूरा कितना रूट 3, ये पूरा लंबाई है केवल इसका ना है। तब बोलिएगा 20 ये रूट 3 से, और ये पूरा लंबाई 1 से पूरा लंबाई तो कर दिया हुआ प्यारे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक ना। यहाँ जिसमें ये वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा, तो 20 घटा दीजिए तो 20 कॉमन हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट टाइम हो गया, कोई बात नहीं, आपको भी आज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा नहीं, छुट्टी आता है ना तो पता ना निष्क्रिय हो जाते हैं लोग, नहीं नहीं आगे बना लेंगे ना। दो को कौन जहां पर लिखना रहेगा, जैसे इसी को आपको लिखना रहता था 45 डिग्री के लिए ट्रिपलेट लिखते और 60 डिग्री के लिए लिखते, और जो भुजा कॉमन है उसको बराबर कर देते, सीखे बनाइएगा, ना बनेगा जो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। जहां था सब जगह कब बुला रहे हैं लोग, 19 को, 19 को सोमवार, ठीक है जाइए सोमवार से आइएगा। क्या हुआ बुआ घर जाना है, नहीं तब तक टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर 5-5 घंटा 3-3 घंटा का क्लास आ जाए, ठीक ना। देखते हैं